माइकल जैक्सन एक एनिग्मा थे। पार्ट 1 में हमने उनकी जिंदगी से कुछ सीखों को समझा। आइए अब उन्हीं लर्निंग्स को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतार सके। नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। माइकल जैक्सन ने अपने करियर में खुद को बार बार रीइन्वेंट किया। बचपन में जैक्सन 5 के प्रोडिजी टीन ईयर्स, मोटाउन डिसिप्लिन ऑफ द वॉल, फर्स्ट रियल ब्रेकआउट थ्रिलर, ग्लोबल फिनोमिनन, बैड, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, आइडेंटिटी, डेंजरस, डार्कर, डीपर, मोर एक्सपेरिमेंटल। हर फेज में नया साउंड, नया लुक, नई एनर्जी। वो ग्रोथ में बिलीव करते थे। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू टू ग्रो। टू मी द बिगेस्ट सिन ऑफ ऑल सिंस is to be given a gift, a talent, because it's actually a gift from God. To take that and not cultivate it and make it grow, that's the biggest sin in the world. उनकी यही relentless creative pursuit उन्हें king of pop बनाती है। Connection is the real power. माइकल जैक्सन परफॉर्म नहीं करते थे, वो कनेक्ट करते थे, ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज दोनों पर। My main love for what I do is the fans. I love the fans. When I'm out there doing a show and I see the fans out there dancing and screaming, excited, and we're bringing that joy to them, that's what I love most. And it's just the greatest feeling in the world. एक ही परफॉर्मेंस में हजारों लोग, अलग कल्चर्स, अलग बैकग्राउंड्स, एक ही इमोशन में जुड़ जाते थे। उनके लिए फैंस फैमिली थे। घंटों खड़े रहकर उनसे मिलना, गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, लेटर्स पढ़ना, आई लव यू का जवाब, आई लव यू मोर। ठंड में इंतजार कर रहे फैंस के लिए ब्लैंकेट्स, हॉट चॉकलेट, पिज्जा भेजना, कभी उनके स्टे का अरेंजमेंट करना, ये जेस्चर्स नहीं, अप्रिशिएशन था। नेवर लूज योर वंडर। माइकल जैक्सन ने अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं दिया। इसी चाइल्ड लाइक वंडर से उन्होंने बनाया नेवरलैंड रेंच, एक ऐसी दुनिया जहां इमेजिनेशन रियल हो जाए, जहां बच्चे खुलकर हंस सके। यह उनके अपने लॉस्ट चाइल्डहुड का रिफ्लेक्शन भी था। वो कहते थे, द मैजिक, द वंडर, द मिस्ट्री एंड द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स हार्ट आर द सीड्स ऑफ क्रिएटिविटी दैट विल हील द वर्ल्ड। आई रियली बिलीव दैट। टूर पर भी वो रात को फेरी टेल्स सुनकर सोते थे। यही इनोसेंस उन्हें अलग बनाता है। वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ। माइकल जैक्सन ने अपने स्ट्रगल्स छुपाए नहीं। एंग्जाइटी, लोनलीनेस, चाइल्डहुड प्रेशर सब एक्सेप्ट किया। एक ग्लोबल सुपरस्टार होते हुए भी उन्होंने दिखाया कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती। उनके सॉन्ग सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, उनके इमोशंस का एक्सटेंशन थे। इसी ऑनेस्टी ने करोड़ों लोगों को उनसे कनेक्ट कराया। जब मेंटल हेल्थ पर बात करना टैबू था, उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रमोट किया। Whenever I accept my own doubt and insecurity, I'm more open to other people. The deeper I go into myself, the stronger I become because I realize that my real self is much bigger than any fear. शायद इसी ऑनेस्टी के लिए लोग आज भी उनसे इतना प्यार करते हैं। वॉच एंड लर्न माइकल जैक्सन बचपन से ही बहुत ऑब्जर्वेंट थे। वह लोगों को डीपली स्टडी करते थे, कैसे चलते हैं, रिएक्ट करते हैं, फील करते हैं। कभी डिस्गाइज करके पब्लिक में निकल जाते ताकि नॉर्मल लाइफ ऑब्जर्व कर सके। एक बार रिकॉर्ड स्टोर में लोग उनका एल्बम डिस्कस कर रहे थे और वह उनके पास खड़े होकर सुन रहे थे। वो कहते थे, आई डू डिस्गाइजेस फॉर डिफरेंट रीजंस। आई लाइक टू स्टडी पीपल, बी लाइक द फ्लाई ऑन द वॉल, इवन इफ इट्स टू ओल्ड लेडीज सिटिंग ऑन अ बेंच और सम किड्स ऑन अ स्विंग। इसी ऑब्जर्वेशन ने उनके डांस, सॉन्ग्स और एक्सप्रेशंस को रियल बनाया। ये वीडियो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, एक रिमाइंडर है कि एक आम इंसान भी दुनिया बदल सकता है। माइकल जैक्सन के गाने और परफॉर्मेंसेस तो याद हैं ही, लेकिन उनकी काइंडनेस, एम्पैथी और वार्मथ आज भी लोग महसूस करते हैं। एक आखिरी सीख, जिंदगी ऐसे जियो कि लोग आपको याद ही नहीं, महसूस करें। और माइकल जैक्सन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लॉन्ग लिव द किंग्स।